भगवान को प्रणाम करते हैं और समग्र सृष्टि में हम जहाँ से उत्पन्न हुए हैं ऐसे नारायण प्रभु को भी प्रणाम करते हैं। आज मैं आप सबके सामने कुछ बहुत सुंदर सी बातें लेके आ रही हूँ। तो सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन कर दूँ। मैं गार्गी ठक्कर बड़ौदा गुजरात से बिलोंग करती हूँ और बाय एजुकेशन आई एम डूइंग माय डॉक्टरेट फ्रॉम एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा। सो काफ़ी अच्छा जीवन चल रहा था संतों के साथ, प्रकृति के साथ, परिवार के साथ। तो थोड़ा सा बीच में एक छोटा अड़चन आया और उसमें काफ़ी हलन चलन हो गया। तो कहा जाता है कि सबसे बड़ा सुख जो है वो हमारा शरीर है और अगर हमने अच्छे से हमारे शरीर का, मन का ध्यान रखा तो सब कुछ अलमस्त है। सो अगस्त 2021 में मेरे पीएचडी के फील्ड वर्क के दौरान सडनली मुझे आई स्ट्रेन और हेडेक स्टार्ट हुआ एंड काफ़ी सीवियर था। 24 आवर्स पेन रहता था। देयर वाज नो स्लीप एंड खाना पीना कुछ नहीं, बस बिल्कुल एकदम बेड में रहना हुआ। तो सुबह 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक हम काम में व्यस्त रहते थे। काफ़ी पर्यावरण का, बच्चों को पढ़ाना, शिविर लेना, तो ये सबसे बिल्कुल घर पे रहना हुआ। घर पे रहना अच्छी बात थी, लेकिन दर्द के साथ रहना वो बिल्कुल अकाल्पनिक था, यानी हम सोच नहीं सकते वैसा दर्द था। पर्यावरण में आपने क्या काम किया था? पर्यावरण में बेसिकली मेरा ग्रेजुएशन और मास्टर्स हुआ। इसी दौरान काफ़ी प्रोजेक्ट्स हुए। हमने प्लास्टिक से फ्यूल बनाने का काम किया। इसके साथ साथ वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए काफ़ी स्पीशीज़ जैसे कि टाइफा, लॉटिफेला और ये स्पीशीज़ के साथ वर्क हुआ। और मेरा मेन वर्क पीएचडी का वेस्ट मैनेजमेंट, माइक्रोब्स के साथ डील करके करना उस पर था और काफ़ी अच्छे से, और नदी को बचाना, ये सब काम अच्छे से चल रहा था। अभी हमने सुना है वह विश्वामित्री, ऐसा आपने प्रोजेक्ट भी आपके पापा कर रहे हैं। हाँ, ये प्रोजेक्ट 2007-08 में सुंदरलाल बहुगुणा जी आए थे और काफ़ी सारे संतों का आना, वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह से लेके बलबीर सिंह स्वामी जी, ये सब आए और डॉक्टर कलाम सर ने एक ये बहु विश्वामित्री प्रोजेक्ट का हमने जो पूरा बायोशेड और इसके साथ पूरा प्रोजेक्ट बनाया। इट वॉज इनिशिएटेड बेसिकली बाय डॉक्टर एम.एच. मेहता। तो कलाम सर ने कहा कि अगर ये प्रोजेक्ट दिस कैन बिकम एग्जाम्पल फॉर अदर रिवर्स, तो इसके लिए हम अभी ये अच्छे से काम कर रहे हैं। मेन बात ये है कि अगर सबसे पहले बीएमसी, बड़ोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, अगर ये पोल्यूटेड वाटर को रिलीज़ करना बंद कर दे तो नदी का खुद का एक सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी होता है। हमारे शरीर का भी होता है, वैसे प्रकृति का, नदी का, सबका होता है। तो उसमें थोड़ा अड़चन आ रहा है। तो अभी हम ये प्रोजेक्ट के साथ प्लान कर रहे हैं कि बायोशेड होना, यानी नदी के पूरे किनारों पे 110 किलोमीटर जितना पैच है, तो उसमें प्लांटेशन करके आगे बढ़ना, इसके ऊपर चल रहा है। तो बात करेंगे, अभी वापस आएंगे। तो इस सब के बीच में हम थोड़ा आँखों के दर्द में चले गए और 3 महीने बीते। इसके दौरान हमें वहाँ के ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया कि काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हो, पीएचडी सब साइड पे रखो और आराम से थोड़ा रिलैक्सेशन टाइम स्पेंड करो। सो बेसिकली आई वाज नॉट डिटेक्टेड विथ एनीथिंग और कहा कि रिलैक्स टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। लेकिन लेटर ऑन पता चला कि आई एम स्ट्रगलिंग विथ सम, दिस इज कॉल्ड एज रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। तो उसमें काफ़ी विजन लॉस और ये होता है और उसके साथ साथ वो जेनेटिक है। हमारे फैमिली में किसी को ये इन बोथ लाइक पेरेंट्स, मम्मा और पापा दोनों के साइड में किसी ने ये स्ट्रगल नहीं किया है, किसी को नहीं है। तो बेसिकली सडनली था, तो वी वर नॉट नोइंग कि इसका क्या करना। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एलोपैथी में हमें ये कहा कि हम आपके दर्द का कोई इलाज नहीं कर सकते, यू आर अनलकीएस्ट पर्सन, यू हैव टू गो विद दिस पेन। सो अगस्त से लेके दिसंबर 21 ये फेज रहा। उसके बाद हमने सोचा कि हम तो युवान हैं और बचपन से सीखा है, चट्टानों से टकराते उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से टकराते उसे युवान कहते हैं। और विवेकानंद के भी भक्त रहे और पापा ने भी बचपन से सीखा है कि इफ़
इफ नो पाथ इज मेड फॉर मी आई विल मेक माई ओन पाथ। तो ये सबके साथ कहा जाता है कि ये सिर्फ माइंड की पॉजिटिविटी है, बट आई डोंट थिंक कि दिस इज जस्ट फ्रॉम माइंड। आई फील कि बेसिकली दिस इज व्हाट वी थिंक वी अट्रैक्ट। एक दिन सुबह में सोचा कि आज तो हमें इलाज चाहिए ही, तो हम बिमला ताई बड़े संत थे, उनके पास बड़े हुए, तो उनको प्रार्थना की और प्रार्थना की कि हम इस दर्द से मुक्त होना चाहते हैं। विजन लॉस तो बात की बात है, पहले दर्द से मुक्त होना चाहते हैं। तो अच्छे से रास्ता निकला हमारा। उस दिन सुबह में हमने लगभग 8:45 बजे ये हमारे जगह है विमल तीर्थ करके, हम वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे सेपरेट ये रूम बना है। तो उसमें बाहर से ऐसे गुस्से में बोला कि हमें आज दर्द से मुक्त होना है। बेसिकली हम प्रणाम करते हैं, कुछ मांगते नहीं ईश्वर से, लेकिन उस दिन हमने ये बोला। और शाम को हमारे पास भगवान के रूप में हेमांग भाई मुंद्रा से बड़ौदा पधारे। इट वॉज ऑल कोइंसिडेंस, वी वेरंट नोइंग ईच अदर, बट ग्रेस शॉवर्ड ऑन अस एंड वी कुड मीट। सो बेसिकली कोई डॉक्टर पे ट्रस्ट कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले तो जो एक डॉक्टर का ऑरा होता है, जिस तरह से वो अपनी वाणी, अपने शब्द से हमें आधा दर्द निकाल देते हैं। पहले 10 मिनट में ये एहसास हो गया कि अगर दर्द से मुक्त होना है तो ये बिल्कुल सही चरण है। और फिर हमारा उस दिन से दिसंबर 1st वीक था अगस्त का, सॉरी दिसंबर 21 का, दिसंबर 1st वीक में हमारा ये शुरू हुआ एंड वी स्टार्टेड। तो पहले मेडिसिन दिया हमें, बेसिक जो चाहिए था। ये टाइम था जिसमें हमारे आइज पूरे ड्राई थे, आइज वे टोटली ड्राई एंड पेन वॉज सीवियर। बेसिकली दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज अ टीयर डक्ट, ये कॉर्नर पोर्शन कहा जाता है। इट वॉज वेरी पेनफुल और काफ़ी हेडेक, जॉइंट्स पेन एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑफ आइज हमने काफ़ी सारी चीज़ें बॉडी में डैमेज की बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल रीजन्स। ओवरऑल आई वॉज हेल्दी टिल 30, हमने कोई डॉक्टर को देखा नहीं, मेरी हेल्दी लाइफ। सो ये यात्रा में अच्छे से आगे बढ़ने के लिए हमें एक चरण मिल गया, क्योंकि शरीर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो मेडिसिन से पहले स्टार्ट किया। तो इनिशियली ये फेज था जिसमें हम मेडिसिन भी नहीं खा पा रहे थे बिकॉज माइंड वॉजंट कमांडिंग कि मेरे अच्छाई के लिए है, बट हमें ये खाना है। तो आई वॉज जस्ट सीइंग, लुकिंग एट इट, बट आई वॉज नॉट टेकिंग इट। दैट वॉज अ साइकोलॉजिकल स्टेज आई वेंट थ्रू एंड धीरे 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 एक स्टेप होता है, जैसे कि हम सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, वैसे पहला कदम शुरू हुआ। तो धीरे धीरे मेडिसिन थोड़ा 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 करके इनपुट स्टार्ट हुआ। सो स्टिल पेन वॉज देयर। सो February 22 में फ्रॉम कच्छ ही वॉज नियर टू बड़ौदा, सो वी अगेन मेट। और उन्होंने विधाग्नि कर्म करके, एक आयुर्वेद का अच्छा ट्रीटमेंट है, उन्होंने किया। उसमें बेसिकली हमारे जो भी पेन पोर्शंस होते हैं उसमें नीडल को इंसर्ट किया जाता है। कहा जाता है कि टॉक्सिन कलेक्शन होता है स्पेसिफिकली वीक पार्ट में, और उसमें थोड़ा सा विधान यानी थोड़ा सा वो स्पार्क देके वो टॉक्सिन को ब्लड में फ्लो कर देते हैं। इनिशियली इट वॉज अ वेरी मच एडवेंचरस, हमें लगा ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर पता चला कि अरे वाह, 15-20 मिनट में तो हम बिल्कुल दर्द मुक्त हो गए, जैसे कि पेन किलर खा लिया हो और पता चला कि दर्द बिना का अस्तित्व, हमारा जो दर्द बिना का जीवन था वो पहले था, वो हमें वापस मिला है। तो हमें और विश्वास हुआ और स्लोली फिर हमने ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। सो बेसिकली स्टेप बाय स्टेप वी केप्ट मीटिंग। मेरा कच्छ आना हुआ और धीरे धीरे हम रिपोर्ट्स लेते रहे, क्या करना क्या नहीं आगे देखते रहे। एंड स्टेप बाय स्टेप ये भी हुआ कि हमने जॉइंट्स पेन इम्प्रूव किया। फिर हमारा सितंबर में विरेचन हुआ, उसके बाद काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस हुए। फिर एक टाइम आया, बिकॉज इट्स नॉट ईजी फॉर एनीवन, किसी के लाइफ से अगर छोटा सा कोई पैसे जैसी चीज़ भी चली जाए, 5-10 लाख रुपए चले गए, कुछ चला गया जीवन से, तो ये पूरा भौतिक जीवन का चीज़ है, वो भी चला गया तो बहुत दर्द होता है। तो बीइंग अ यंग गर्ल एंड पैशनेट गर्ल, एक फेज फिर से आया जिसमें हमें हुआ कि व्हाई गॉड सिलेक्टेड मी एंड आई अगेन वेंट टू द फ्लो ऑफ थॉट्स। तो ये थॉट्स में फिर से एक और हमने चीज़ गहरी, वो डिप्रेशन और एंजाइटी था।
और मैं आगे हेमान भाई से बताना चाहूँगी कि हम साइकेट्रिस्ट के पास गए और हमें पता चला कि हम सीवियर डिप्रेशन और एंजाइटी से सफ़र करते हैं. There were suicidal thoughts as well. And it is grace of God that I have good parents and good ambience. So I was very much supported. But इसमें से तारने के लिए ईश्वर का जो ग्रेस होता है वो किसे कहते हैं, वो यहाँ पे एग्जाम्पल है. तो आई रैंक अप टू हिम. पहले तो डर लग रहा था कि वो क्या सोचेंगे कि इतने टाइम से ट्रीटमेंट चल रहा है, बट एक होता है कि सबसे पहले हमें ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज़रूरी है. तो हमने ट्रांसपेरेंसी रख के एक बार उनको हिम्मत से बता दिया कि हमें ये डॉक्टर के पास गए थे और ऐसा सजेस्ट किया है. ही जस्ट टोल्ड मी कि हमें 15 डेज का टाइम दे दो. और आई वॉज लाइक ओके, ठीक है, क्योंकि वी ऑल नो एंड एज अ लर्नर पीपल वी ऑल नो कि ब्रेन के लिए कोई भी दवाई खाना बहुत हानिकारक होता है. सो आई वॉज ओके विथ इट. कितना टाइम गया है तो 15 दिन और सही. हमें ये नहीं पता था कि मैजिक हो सकता है इससे, बट आई डोंट नो व्हाट ही हैज गिवन मी. या बट आयुर्वेद के औषध से उन्होंने मेरे त्रिदोष को अच्छे से जाना था और मुझे एक अच्छा सा डब्बा मिला जिसके ऊपर लिखा था मनोशांति योग. अच्छा, नाम सुन के पहले तो सुकून मिल गया कि अच्छा ऐसा भी कोई योग होता है जिसमें मनोशांति मिलती है, क्योंकि अभी तक हमने अष्टांग योग, ये योग, वो योग सुना था. अभी मनोशांति योग सुन के हमारा प्रसन्नता ही कुछ और था. तो हमने शुरू किया उसको लेना. सबसे पहले ये किया कि हमें ईमानदारी से ही रहना है. तो हम धन्वंतरी भगवान को प्रार्थना करते हुए उसको ग्रहण करना हमने शुरू किया. पहले 2-3 दिन हम बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि क्या चेंजेस हो रहे हैं हमारे अंदर. खुश रहना और एकदम अच्छे से खिलखिलाट रहना, नो इरिटेशन. तो बिल्कुल ऐसे लगा अरे वाह, ये तो कुछ चमत्कार हो रहा है. लेकिन आफ्टर लाइक 15 डेज हमें लगा कि हमें जिसने ये योग दिया है उनको बताना भी चाहिए कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं. और द फीलिंग वॉज कि 15-20 डेज में ही पूरे साइकोलॉजिकल चेंजेस जस्ट विद आयुर्वेदिक मेडिसिन. इतना ड्रास्टिक चेंज एज अ रिसर्च साइंटिस्ट आई कैन टेल कि ऐसा चेंज लाना बहुत कठिन होता है. तो उसके बाद हम उनको बार बार कहते रहे कि पूरी दुनिया में हम ये पेन से स्ट्रगल कर रहे हैं, वैसे पूरी दुनिया में हर जगह पे हर इंसान का कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है. तो हम कहते रहे कि पूरी दुनिया में ये मनोशांति योग दे दो, किसी को और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अब जो भी ये वीडियो देख रहा है वो उनको ज़रूर ये बताए कि हमें भी मनोशांति योग दे दो और उसका एक्सपीरियंस देखे, क्योंकि बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस है. और इससे 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स के बाद और भी ज़्यादा रिलैक्सिंग लगा. और अभी का ये टाइम है, दिस इज आई कैन टेल कि जनवरी फरवरी 23 से फ्रॉम 21 to 23 अभी ये जो टाइम है उसमें सबसे पहले हम फियरलेस हो गए. हम बहुत सुकून महसूस करने लगे. हम लाइफ को कर्स कर रहे थे, उसकी जगह पे हम उसका जो एक्सपीरियंस है वो लेना हमने शुरू किया. एंड लाइफ इज डेफिनेटली प्रेशियस. तो और हम आए हैं धरती पे, इतने संतों के आशीर्वाद है, मनुष्य जन्म लिया है, तो खुशी से जीना वो पहले से था और वो वापस लौट आया. तो हम कहेंगे कि ये आयुर्वेद के साथ साथ हमें ये मनोशांति जो मिला है वो सबसे पहला हमारे लिए कह सकते हैं कि जैसे हमारे जीवन में सारे भगवान ने हमारे ऊपर आशीर्वाद के रूप में ये प्रसाद दिया और हम स्वस्थ रहने लगे. अभी इसके साथ साथ सिर्फ मन का शांति इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिजिकल पीस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. कहाँ थे जहाँ 365 डेज 24/7 पेन में रहना, और कहाँ ये टाइम है जहाँ पे हम एक पेन फ्री लाइफ, एक ब्लर विजन फ्री लाइफ, ऐसे ब्लैक फ्लोटर्स आइस के सामने अच्छे से बॉल की तरह खेल रहे हो और उसे नेचुरल समझ रहे थे. या इनिशियली आई वाज थिंकिंग कितना अच्छा ये ब्रह्मांड है जिसमें हम इसको खेल सकते हैं. हमें नहीं पता था कि ये फ्लोटर्स हमारे लिए क्या हानिकारक है. हम उसको बहुत नेचुरल समझ रहे थे और हम कभी बताते ही नहीं थे किसी को कि ऐसा भी कुछ है, क्योंकि हमें लगा कि सब इसी से जा रहे हैं. और उसकी कुछ मेडिसिन हमने स्टेप बाय स्टेप मेडिसिन में आयुर्वेद का, जो पहले आपने किसी डॉक्टर्स को दिखाया था उनका कुछ ओपिनियन नहीं, हमें ये कहा गया
Yeah, retina specialist just told me that we don't have any solution for this. हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको ड्रॉप्स दे सकते हैं जिससे आपका ये थोड़ा पॉज हो सकता है पेन में, लेकिन इट वॉज जस्ट फॉर अ शेक ऑफ वर्ड्स आई गेस, बिकॉज विथ माई शार्प ऑब्जर्वेशन आई यूज टू फील कि हमें कोई चेंज नहीं दिख रहा था ड्रॉप से। तो मना किया हमें, पर हम ह्यूमंस का ये टेंडेंसी होता है कि हमें बोल दिया कि अब कोई इलाज नहीं है तो हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। आई फील दैट इज़ नॉट अ राइट पॉइंट। पूरा आसपास जो है हम प्रकृति से बने हैं, प्रकृति आसपास है, तो प्रकृति पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। और ये आयुर्वेद भी एक प्रकृति का ही पार्ट है। हमने विश्वास करना शुरू किया और आज हम अच्छे से खुशी से हमारा जीवन पेन फ्री जी रहे हैं। तो फ्लोटर्स फ्री लाइफ, साथ में पेन फ्री लाइफ, और एक लाइफस्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें काफ़ी छोटे छोटे एडवाइजेस मिले, जैसे कि खाना खाते तुरंत सोना नहीं है, काफ़ी छोटे छोटे। सुबह में विंटर्स था तो कहा कि सरसों के तेल से मालिश करनी है, कभी कहा कि ये पाउडर से नहाना है, सोप यूज़ नहीं करना है। अभी वो क्या आयुर्वेद का मिक्सचर देते थे हमें नहीं पता, लेकिन आई हैड अ ट्रस्ट एंड फेथ कि ये प्रकृति का है और ही इज ऑल्सो डायरेक्टली फ्रॉम गॉड, सो आई मस्ट सरेंडर। तो हमें उसका डायरेक्टली जवाब मिलता गया, हम ये करते गए विश्वास के साथ। छोटी छोटी चीज़ें होती है। हमें इनिशियली एक्सप्लेन किया गया कि हम पूरा बॉडी प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, तो एक्सप्लेन किया गया कि ये पाउडर से नहाना ज़रूरी है क्योंकि ये स्किन के ऊपर भी जो टॉक्सिन्स है उसको भी हमें फ्लश करना, निकालना बहुत ज़रूरी है। सो इसी तरीके से हमारे छोटे छोटे चेंजेस प्लस रेगुलर पंचकर्मा और ये ट्रीटमेंट के साथ विधाग्नि कर्म ट्रीटमेंट, और ये सब करते करते आज हम एक अच्छे स्टेज पे पहुँचे। हाँ, शिरोधारा, शिरोधारा इज जस्ट अमेजिंग। शिरोधारा, बस्ती, मसाज, काफ़ी सारी चीज़ें, विरेचन, काफ़ी सारी चीज़ें भी, पादव्यम। हम सोचते हैं कि इतनी छोटी चीज़ हमें क्या हेल्प करेगी, लेकिन आई फील कि जैसे कि ड्रॉप बाय ड्रॉप एक सागर बन सकता है, एक सरोवर भर सकता है। तो ये हमारी छोटी छोटी हैबिट्स है। हम ये सारे हमारे जो किए हुए दर्दों को इकट्ठा किया है उसको हम निकाल सकते हैं, और इसी से आज हम एक हैप्पी स्टेज पे पहुंचे हैं। हमें जहाँ पे कोई रास्ता नहीं दिखा, पूरा अंधेरा था, वहाँ पे रोशनी मिली। तो जीवन में दुख तो आता है, हर एक के साथ आता है, शरीर का दुख, कहीं ना कहीं और भी दुख आते हैं, लेकिन इसे हम ग्रेस कहते हैं, जहाँ पे हम राइट हैंड्स में पहुँचे, अच्छे से हमारा सारवार हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक फीलिंग के साथ, एक पेशेंस के साथ, एक भाव के साथ जो सारवार होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पे आके महसूस किया है। तो हम कहेंगे कि 360 डिग्री चेंज हमें मिला ये 1.5 ईयर में। दिस इज़ फिजिकल, मेंटल, और जब ये होता है तो हम हमारे सोल के साथ डेफिनेटली कनेक्ट होना स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज़ अ पर्पस ऑफ अवर लाइफ। सो दैट इज़ वेयर आई एम टुडे, एंड आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि कभी हार ना माने। जहाँ पे हार मानते हैं वो हमारे मन की हार होती है, और सबसे पहले हम मन से हारते हैं तो हम पूरा हमारा जीवन खो देते हैं। कभी हार नहीं मानना है। जब हम खुद के अंदर हौसला रखते हैं तो हमारे साथ रास्ते भी मिल जाते हैं और रोशनी भी मिल जाती है। तो इसी रोशनी के साथ हम मेहमान भाई के साथ हमारा अभी ये जीवन का और दृष्टि का दृष्टि को आगे लेके जा रहे हैं। और हम सब कहेंगे कि आयुर्वेद पे श्रद्धा रखो। एलोपैथी से हमारे दर्द शायद सप्रेस हो सकते हैं टेम्पररी, लेकिन हमें रूट से हीलिंग नहीं मिलता है। तो हमें अगर रूट से कोई भी चीज़ का हीलिंग चाहिए तो आयुर्वेद पे श्रद्धा रखो। हमने साथ ही साथ में थोड़ा सा सपोर्ट होम्योपैथी बेसिक, थोड़ा सा बेसिक सपोर्ट हमने ऑरिकुलर ट्रीटमेंट इसका भी लिया, और हमारा यही अभी रहा है कि पूरी दुनिया में किसी को कोई दर्द ना रहे, सब आयुर्वेद और अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो करें और सभी दर्द मुक्त जीवन जिए। और अगर ऐसा जीवन जीना है तो अच्छे हमारे जीवन में लाइफस्टाइल और अच्छे सारवार के लिए हमारे साथ देयर आर फ्यू फिंगर टिप्स डॉक्टर, तो हमें उनके साथ कनेक्टेड रह के छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए, तो हमारा जीवन बहुत मंगलमय रहेगा। तो यही हेमंत भाई जो हमारे अंधेरे से उजाले की तरफ हमें लेके जा रहे हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। और आई गेस ही मस्ट ऑल्सो हैव फ्यू वर्ड्स
फॉर द एक्सपीरियंस ही इज सीन। तो मज़ा आएगा। आप क्या कहना चाहते हो हेमान भाई? हेलो फ्रेंड्स, तो आपने हमारे पेशेंट कार्की बहन बड़ौदा से आए, उनसे तो सारी कहानी सुनी। बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी फॉर दैट मैटर एनी डिजीज़ आँखों का हो या कोई भी हो, उसको जानने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं दुनिया में। डिजीज़ पैटर्न क्या है और अल्टीमेटली बॉडी क्या है, पंच महाभूत से ही बना हुआ है और उसमें सारे ये वात पित्त कफ के भी दोष तत्व हैं, हमारी 7 धातुएं भी हैं और बॉडी की पूरी एक संरचना है। उसी को हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी इस तरीके से भी, ये मसल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम के हिसाब से भी जानते हैं, बहुत डीप जानते हैं। इतनी प्रगति हुई है साइंस में, फिर भी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जैसा डिजीज़ जब होता है आँख में, तो उसके लिए जब कोई क्योर नहीं होती और रेटिना स्पेशलिस्ट भी शायद उनको बहुत हार्श वर्ड्स में बताए सारी बातें, और देन शी वेंट थ्रू मेंटल ट्रॉमा ऑल्सो। what I feel personally, my after treating this case for at least 1.5 years Yes. plus time, तो मुझे इतना ही लोगों से कहना है सभी से कि कोई भी डिजीज़ हो और इनक्योरेबल करके उसको एकदम हम जब रिजेक्ट कर देते हैं, वी जस्ट हैव विटामिन ए टैबलेट और some vitamin and some eye drop will just do the thing, or patients are also in pain, severe pain sometimes they have their own status of mental and physical different characteristics we find, dry eyes, photophobia, there are many differences that we get। तो इन छोटे से डिफरेंसेस को भी एड्रेस करते हैं और उसके साथ साथ विजुअल फील्ड इंडेक्स है, उसे हमने ध्यान में रखा है खास। द रिजर्वेशन पार्ट ऑफ आई बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी या न्यूट्रिएंट्स है ऐसे जो कि वेलनेस में आते हैं। काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो व्हाट वी गेट फ्रॉम हर्ब्स लाइक एंटीऑक्सीडेंट हर्ब्स आर देयर। तो द ओवरऑल आई गोज इनटू एंटी एजिंग, जो उसका एक स्वरूप हमें देना है कि जो भी डिजनरेशन इतना फास्ट हो रहा है उसको एनाबोलिक स्टेट दे के हम वी ट्राई टू मेंटेन दैट पार्ट। और उसके साथ साथ जो उन्होंने बोला स्पेसिफिकली कि भाई मेंटली शी वाज हर्ट एंड जो डिप्रेशन का पार्ट आ रहा था, देन शी वेंट थ्रू। तो टिल द टाइम पेशेंट डोंट आस्क मी फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, आई नेवर गिव दैट काइंड ऑफ मेडिसिन, आई एम टू दैट डिजीज फर्स्ट। बट जब उन्होंने पूछा कि भाई मुझे अभी see I am not against allopathy or I am not pro Ayurveda or pro anything or against anything, anti, I am not like that, I am open person and I feel कि science let the science grow very well, let it capture every sphere of human life, let it hold on everything, then humanitarian treatment will emerge। एंड तो जब उन्होंने बोला कि मैं तो ये टैबलेट लेना चाहती हूँ तो क्या करूँ मैं, तो फिर मैंने सोचा कि दिस इज़ आउट ऑफ माय पास्ट एक्सपीरियंस कि भाई जब भी डिप्रेशन की टैबलेट्स पे लोग जाते हैं तो उसके प्लस भी हैं, उसके माइनस भी होते हैं। दे मे कॉज यू ट्रबल इन आईज ऑल्सो, समटाइम्स कॉजिंग सीवियर ड्राई आई, और देर आर मैनी अदर थिंग्स। तो उसके जो भी प्लस और माइनस देखने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि लेट मी आस्क हर फॉर 15 days ऑफ टाइम, और उन्हें हर्बल ट्रीटमेंट ही देंगे हम स्टार्टिंग में। हर एक की प्रकृति अलग होती है, हर एक पेशेंट की, हर एक पेशेंट की अवस्था, उनका रहने का ढंग, उनका वातावरण, तो उस हिसाब से मेडिसिन भी मॉडिफाई, मतलब एक योग सारी दुनिया को काम में आ जाएगा ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। हर एक पेशेंट के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होती है। किसी को सिर्फ 2 ही मेडिसिन में ट्रीटमेंट काफ़ी सारी अच्छी हो जाती है और किसी को बहुत ज़्यादा हमें वैरायटी देनी पड़ती है, उनका मेंटल स्टेटस भी वैसा होता है। तो फिर इनके केस में जो भी मुझे एक योग लगा आयुर्वेद के हिसाब से, मैंने कुछ फॉर्मुलेशन चूज़ किए हर्ब्स के और मैंने
प्रॉपर बना के उनको दिया. और I also use some bhasmas also, but they are fine tuned and they are into picoparticle size. Or this is all, we are using all GMP products, so we take care that लोग जो ऐसा सोचते हैं कि आयुर्वेद में ये हर्बल मिनरल पार्ट भी यूज़ होते हैं, मेटल पार्ट्स भी, तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा कि दैट इज़ कॉजिंग हार्म टिल द टाइम दे आर फॉर्मुलेटेड प्रॉपरली थ्रू जेन्युइन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, सर्टिफाइड थ्रू कंपनीज, एंड ऑल दैट प्रोसेस हैज़ बीन डन प्रॉपरली. तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, उल्टा पेशेंट को ऐसे रिजल्ट मिलते हैं हमें, which she being environmental scientist, she is doing PhD, so she has gone through. उन्होंने शायद बोला कि मैंने कुछ देखे बिना ही मेडिसिन ली, बट मैंने हमेशा ये रखा है कि भाई आपको जो हम दे रहे हैं दैट इज़ ऑलवेज डॉक्यूमेंटेड, एंड वी हैव प्रोवाइडेड हर ऑल द इंफॉर्मेशन, एंड शी ऑल्सो लाइक्स टू सर्च समटाइम्स, although she might not have done full, but she has searched for things what this thing is doing to our body. So to all people, those who are listening through this video, that take equal interest, develop this kind of approach to medicine as well as सर्जिकल पार्ट. एक होता है कि कैटरेक्ट सर्जरी हुई और हमें बहुत सारे पैसे मिल गए एक ही झटके में, बट व्हेन वी आर डीलिंग विद सच केसेस, इट डजंट, आई वुड से कि हर बार आपको हर एक पेशेंट मॉनिटरीली दे विल बी, बट दे विल बी योर फ्रेंड, दे विल बिकम योर, आपको कुछ शायद नया सिखा के भी जाएंगे प्रैक्टिस में. और कभी कभी तो सुश्रुत का ये श्लोक भी है कि क्वचित मैत्री क्वचित धर्म, कभी आपको धर्म मिलता है, कभी मित्र मिलता है, कभी आपको सीखने मिलता है. और चिकित्सा कभी निष्फल नहीं होती, चिकित्सा का फल जरूर मिलता है, कभी धर्म के स्वरूप में भी हमें मिलता है, तो पुण्य स्वरूप में मिलता है. सो डजंट मैटर दैट एवरी टाइम वी गेट मनी. सो आयुर्वेदा इज ऑल अबाउट, एंड टू दैट मैटर आई फील कैटरेक्ट सर्जरी भी फ्री करते ही हैं, तो तब कुछ ये नहीं सोचते कि भाई ये पेशेंट मुझे कितना देने वाला है, वो उसका विजन बचा. ग्लॉकोमा सर्जरी हमने तो ट्रेबेकुलेक्टोमी सर्जरीज भी फ्री में की है, क्योंकि वी नो दैट यंग गर्ल, कुछ हमारे स्टाफ भी थी, तो उसको हमने फ्री में की सर्जरी. ऐसे बहुत लोग हैं, जस्ट एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, कुछ स्कूल के प्यून हैं, कुछ मंदिर के पुजारी हैं, तो उनको 40-50,000 खर्चा बताते हैं बड़े सिटीज़ में, एंड देन दे आर अनएबल टू पे एंड रीजन कीप्स ऑन लूजिंग. तो जब सर्जिकल पार्ट रहता है तो हम सर्जरी भी नीडी पीपल को लोएस्ट रेट या फिर फ्री में भी करके देते हैं, ताकि उनका जीवन जो है वो एटलीस्ट बेहतर रहे, बेहतर बने, वो उनका काम कर सके आगे ज़िंदगी में. आँखें नहीं है तो शायद कुछ भी नहीं है इस ज़िंदगी में, और आँखें हैं तो सारा संसार और सारा, जिसे कहेंगे पूरा मोक्ष का मार्ग भी हमारे सामने होता है. तो गर्वी जी ने तो बहुत अच्छा बताया, इतना डिटेल में बहुत कम पेशेंट बात करते हैं. हमने ट्राई किया है कि एज मच एज मिनिमाइज करें ये इंटरव्यू को, बट सो आई फील you all got some good information and